हाँ, बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट किया जाए। हाँ, 1 घंटा निकल गया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। कहीं जाना नहीं है ना। कोई क्ल- हाँ, कोई क्लास है इसके बाद। कोई क्लास नहीं है ना, तो फिर पढ़ते हैं आराम से। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था टीनोफोरा के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? टीनोफोरा के बारे में। आज नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। उस फाइलम का नाम क्या है? प्लेटीहेल्मंथीज। धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक फाइलम क्या हो रहा है, इलिवेट हो रहा है। टीनोफोरा से ज़्यादा एडवांस कौन है? प्लेटीहेल्मंथीज। ठीक है। इसमें आप बहुत सारे करेक्टर पढ़ेंगे जो क्या होंगे, ऐसे करेक्टर होंगे जो इसमें नहीं थे, निजेरिया में नहीं थे और कहाँ नहीं थे, टीनोफोरा में नहीं थे। ठीक है। तो पहले इसका देखते हैं मेन मेन बेसिक फीचर क्या है। प्लेटीहेल्मंथीज का मेन मेन बेसिक फीचर क्या है, ठीक है, जो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि क्यों आवश्यक है। ठीक है। तो देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है? प्लेट वर्म। ठीक है। प्लेट वर्म, इसमें क्या क्या आते हैं? फ्लेट वर्म। एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम। बंद करो। दूसरा क्या है? लीवर फ्लूक। क्या है? लीवर फ्लूक। ठीक है। और एक और है प्लेनेरिया। तीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको जानना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन है? टीनिया सोलियम, लीवर फ्लूक और क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है। लीवर फ्लूक को क्या बोलते हैं? फैसियोला। फैसियोला। फैसियोला क्या है? लीवर फ्लूक। टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं? टेप वर्म। टेप वर्म का नाम आप लोगों ने कभी सुना है? ठीक है। कहते नहीं कि वो जो हम अमरूद खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ठीक से साफ नहीं करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? टेप वर्म। ठीक है। और टेप वर्म कहाँ से ले जाते हैं? हाँ, उसके एग्स होते हैं, तो वो कहाँ से ले जाते हैं? बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पिग में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन में। ह्यूमन में और पिग में, दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका है टेप वर्म। तो जो पेट में कीड़े पाए जाते हैं उसमें एक तो होता है ये टेप वर्म, और दूसरा क्या होता है? राउंड वर्म, जो इसके बाद पढ़ेंगे। राउंड वर्म क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? फाइलम पढ़ेंगे हम एसके हेल्मंथीज। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? एसके हेल्मंथीज। उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? राउंड वर्म के बारे में। ठीक है। तो कहते हैं एस्केरिस। क्या बोलते हैं? तो ये भी पढ़ना है। तो यही दो ज़्यादा आतंक मचाते हैं, एक टीनिया सोलियम और दूसरा क्या है? एस्केरिस। यही पेट में जाकर के बच्चों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। एडल्ट को भी, एडल्ट की बॉडी में भी होते हैं, लेकिन बच्चे क्या है ना कि ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं, क्योंकि धूल में चले गए, ठीक है ना, हाथ गंदा होता है, उसी से क्या किए, मुंह में हाथ कर लिए, हाँ, मिट्टी उट्टी भी खा जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ये सब होते हैं, तो बॉडी में चले जाते हैं। तो इसके लिए दवा दी जाती है। क्या दी जाती है? दवा। तो इसमें पूरे ऑल इंडिया में एक मुहिम चल रहा है। ठीक है। तो उस मुहिम में एक दवा का नाम क्या है? सबने सुना होगा, अलबेंडा जोल। ठीक है। दवा का नाम क्या है? अलबेंडा जोल। इसको कहते हैं एन। हाँ, छोटे वन को, एडल्ट को भी दिया जाता है, सबको। जैसे हम लोग भी हैं, तो एक साल में एक बार अलबेंडाजोल क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। क्योंकि कहीं कितना भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, कहीं से ना कहीं से ही धूल धक्कड़ मिट्टी है। अभी मैं कलम हाथ में पकड़ा हूँ, ठीक है,
तो हो सकता हो कि इस कलम में ही एक आध एक रखो, ठीक है ना, वो हाथ में गया, ठीक है, और फिर इनडायरेक्टली वो भी हो जा सकता है पेट के अंदर। तो हर 1 साल में ये नियम होता है कि क्या करना चाहिए, कितना एम जी, 400 mg। कितना एम जी, 400 mg। अपने मन से नहीं कि कुछ भी mg लिए जा रहे हैं, कितना mg लेते हैं, एडल्ट डोज है ये, कितना है, 4। एडल्ट डोज है, हाई डोज नहीं है, क्या है। हाँ, अब बच्चों के लिए कितना होता है, 200 mg, ठीक है। तो ले लेना चाहिए बच्चों को भी। जैसे बच्चों को ऐसा नहीं कभी भी दे दिया जा रहा है, हमेशा 6 महीने के अंतराल पे ही देते हैं। अगर आपने बच्चों को दे दिया है एल्बेंडाजोल, तो 6 महीने बाद ही अगला डोज देते हैं, ठीक है। बीच में बहुत लोग क्या करते हैं कि दिए, 1 महीने बाद फिर पेट में कीड़े हुए फिर दे दिए, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है वो, ठीक है। बहुत ये इफेक्टिव दवा है ना, बहुत स्ट्रांग दवा है ये, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल। इसका इफेक्ट क्यों इतना इसका मुहिम चल रहा है इंडिया लेवल पे, इसलिए चल रहा है कि ये जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उनका फूड क्या करते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे कि ये टेपवर्म क्या करता है कि उनका फूड खा लेता है, ठीक है। तो उनका फूड खा लेता है, तो किसका, बच्चे का जो फूड खाता है, जो डाइजेस्ट करता है वो एब्जॉर्ब करके खा लेता है, टेपवर्म। तो उनका मानसिक और फिजिकल विकास क्या होता है, रुक जाता है। मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है उनका, रुक जाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि कीड़ों को मारना जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो टीनिया सोलियम क्या है, पैरासाइट। टीनिया सोलियम क्या है, पैरासाइट, ठीक है। और लीवर फ्लू क्या है, ये भी पैरासाइट है। और प्लेनेरिया क्या है, फ्री लिविंग। प्लेनेरिया क्या है, फ्री लिविंग। तीसरा वाला जो प्लेनेरिया है वो क्या है, फ्री लिविंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटी हेलमिंथेज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट्स में पैरासाइट होंगे, क्या होंगे, और क्या होंगे, फ्री लिविंग, ठीक है। दोनों होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए हैबिटेट, जहाँ प्लेटी हेलमिंथेज लिखे हैं वहाँ पहला हेडिंग डालिए फ्री वो हैबिटेट, और वहाँ लिखिए पैरासिटिक और फ्री लिविंग दोनों होते हैं। हाँ एंड फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब, हाँ जैसे हम लोग क्या है फ्री लिविंग, ऐसा नहीं कि और तीनों एग्जाम्पल लिखिए, तीनों एग्जाम्पल लिख लिया है, हाँ तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट इसमें है कि प्लेटी एलिमेंथीज जो होते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। और क्या इनको कहते हैं, प्लेट वर्म। तो डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या हुआ, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा हाथ है, क्या है ये, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। ये एक पोर्शन क्या है डॉर्सल, और नीचे वाला क्या है वेंट्रल। तो ये कैसे होते हैं, फीते की तरह, रिबन लाइक, रिबन लाइक। जैसे रिबन है, रिबन समझ रहे हैं ना, वो क्या है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। एक डार्सल सरफेस है, दूसरा क्या है वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, एक टर्म क्या है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसकी बॉडी कैसी होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। थोड़ा दूर कर दो। और कहीं पढ़ा था डार्सो वेंट्रली बॉडी, इसके पहले कहीं नहीं पढ़ा है, प्लांट्स में कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था,
हाँ उसमें पढ़ा था आपने, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक कर रहे हैं, लीवर वर्ट। लीवर वर्ट जब पढ़ाया था प्रायोफाइट्स का, तो उसमें क्या बताया था कि उसकी बॉडी क्या होती है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, तो वहाँ भी पढ़ा था और यहाँ भी क्या पढ़ रहे हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, तो बताइए ये डार्सो, बात मत करो, ध्यान से सुनो। ये बताओ, इसकी बॉडी जो है डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसको फायदा मिल रहा है, ऐसा नेचर ने क्यों इसको बॉडी बनाई है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाँ लंबा होता है, ठीक कर रही हो। हाँ हाँ, ठीक ठीक, वेरी गुड। इसकी, इसका बॉडी होता है लगभग हाँ 5 मीटर तक हो सकता है, कितना हो सकता है, हाँ 5 मीटर तक। ठीक है, और कहाँ रहता कहाँ है ये, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में रहने के लिए इतना बड़ी बॉडी है 5 मीटर। ठीक है, तो उसको क्या लपेट के किसी तरह सिकोड़ उकोड़ के, जैसे मान लीजिए ऐसा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे लपेट लपेट के क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा उसमें। ठीक है, अगर ये लंबा इस तरह नहीं होता, डार्सोवेंट्री फ्लैटेंड नहीं होता, तो अपने आप को रिबन लाइक नहीं होता, तो अपने आप को उस तरह कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए इसकी बॉडी क्या होती है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। प्रियांशु समझ में आया, भाई प्लेटवर्म्स बॉडी इज डार्सोवेंट्री फ्लैटेंड, समझ में आया ये चीज़, क्या समझ में आया बताओ। हाँ तो उसको एडजस्ट करना है। हाँ तो एडजस्ट करने में क्या होती है, ये आसानी होती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये क्या है, पैरासाइट तो होते हैं ये, लेकिन क्या है ये एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब बॉडी के इनसाइड्स हैं। ठीक है, इसी एक्टोपैरासाइट का नाम बताइए, क्या है, हाँ लाइस है, और लीच, हाँ लीच जानते हो ना, जोक, जोक क्या करता है, ब्लड सक करता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है, वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर से ही पूरा खून चूस लेता है वो। ठीक है, कभी पानी में तालाब वालाब में अगर डालिएगा पैर तो बच के डालिएगा। ठीक है, हाँ उसमें नमक डाल देना, वो देसी ट्रीटमेंट है। फिर देखिए, फ्री लिविंग बता दिया था, फ्री लिविंग होते हैं और क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। स्टडी ऑफ वर्म काजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड हेलमेंथोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ वर्म काजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन ये कि कुछ दूसरा है ये, इन्फेस्टेशन इसके पहले का भी टर्म आपने सुना था, इन्फेक्शन सुना होगा, क्या सुना होगा, इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेस्टेशन मेरे ख्याल से आपने पहली बार सुना होगा। दोनों में डिफरेंस है, इन्फेक्शन में और इन्फेस्टेशन में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करके क्या करता है, डिजीज काज करता है। ठीक है, या उसके सिम्टम जब आने लगते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन इन्फेस्टेशन इसके जस्ट पहले का स्टेज है, इन्फेक्शन के जस्ट पहले का स्टेज क्या है, इन्फेस्टेशन। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा मान लीजिए स्किन है, ये हमारा क्या है, स्किन है। ठीक है ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ इंटर कर दिया, हमारे स्किन में आ गया, हमारे कांटेक्ट में आ गया। तो कोई ऑर्गेनिजम्स जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे इन्वायरमेंट में इंटर कर जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट में इंटर कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्फेस्टेशन। अभी कोई सिम्टम नहीं आते हैं, अभी तक कोई सिम्टम आया हुआ है नहीं, हाँ बॉडी में इंटर कर गया तो क्या कहेंगे उसको, हम हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया है, इन्फेस्टेशन हो गया, कहते हैं वो एंट्री कर गया है, पहला स्टेप है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका, वही कह रहा है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, और बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये नया टर्म है। ठीक है, ये टर्म क्या है, नया है। अब तक आपने देखा था पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा। पोरीफेरा में कैसा था, एसिमेट्रिकल,
कोरिफेरा में कैसा था, एसिमेट्रिकल। निडेरिया में कैसा था, रेडियल सिमेट्रिकल। और टिनोफोरा में रेडियल बाइलेटरल दोनों था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइलेटरल। और यहाँ इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सारे क्या होंगे, बाइलेटरल, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री इज स्टार्ट विथ प्लेटी-हेलमन इज, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और बताओ कौन बताएगा, प्रीति बताओ, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाई बाइलेटरल सिमेट्री? और कोई नहीं बताएगा। हाँ तो इस प्लेन में कितनी बार, ये सब कुछ बताओ। कोई एग्जाम्पल बताओ बाइलेटरल सिमेट्री का। प्रियांशु तुम बताओ, व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री? अरे उस दिन बैठे थे मैं बता रहा था, हमारे बॉडी में कौन सिमेट्री है, तो क्या होता है उसमें? हम्म, बस बहुत सिंपल है, पता नहीं क्या सोच रही है उसी में। देखो हमारी बॉडी है, मैं इसे खड़ा हूँ, तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो दो हाफ में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज। अगर जोड़ देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, जितना एकदम सिमेट्री में होंगे दोनों, क्या होंगे, सिमेट्री में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन और किसी प्लेन में अगर हम कट करेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसा कट करें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। या ऐसे ही कट करें, इसी प्लेन में कट करें, लेकिन कैसे कट करें, ऐसे, तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हमें क्या कर सकते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वन प्लेन ओनली। तो यह याद रखिए, मैं मेन चीज याद कराता हूँ, ओनली वन प्लेन। एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन देता है, दे देगा ओनली वन प्लेन, मेनी प्लेन, यही ऑप्शन होगा, बाकी सब सेम आगे का सेम रहेगा। वन प्लेन, मेनी प्लेन, टू प्लेन, ठीक है। तो कहाँ चूज करेंगे, वन प्लेन। तो ये याद होना जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है, प्लेन याद होना जरूरी है, ठीक है। अगर रेडियल सिमेट्री हो तो कितने प्लेन होंगे, मेनी प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गेन लेवल, कैसा होता है, ऑर्गेन लेवल, ठीक है। आप इसमें क्या याद रखिएगा, ऑर्गेन लेवल, ठीक है। अभी इसमें ऑर्गेन सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो बॉडी वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेन लेवल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसमें स्क्रीटरी ऑर्गेन होता है, कौन सा होता है, स्क्रीटरी ऑर्गेन, उसे कहते हैं फ्लेम सेल, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेन तो है लेकिन पूरा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों लेयर, पहला क्या आपका है, एक्टोडर्म, दूसरा क्या है, एंडोडर्म, और तीसरा क्या है, मीजोडर्म, ठीक है। तो अब तक आपने यही दो लेयर देखा था, अब क्या हो गया, तीसरा लेयर भी बन गया इसमें। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट करिए। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आप जानते हैं कि 3 लेयर होगा, स्टार्ट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम सीन इन प्लेटी-हेलमन थीज। तो दो चीजें फर्स्ट टाइम आपने देखा यहाँ पे, पहला क्या देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा क्या देखा, बाइलेटरल सिमेट्री। और मीजोडर्म, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सबसे पहले आपने मीजोडर्म कहाँ देखा, सबसे पहले मीजोडर्म किस फाइल में बना, कोरिफेरा मीजोडर्म था, प्लेटी ही होगा, हाँ। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक यहीं स्टार्ट हो रहा है, मीजोरम कहाँ बना है, यहीं बना है, ठीक है। ठीक से बैठो। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, इन एनिमल्स। बट एडहेसिव ऑर्गन लाइक सकर एंड हुक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन पैरासिटिक फॉर्म्स। ये बताओ, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, हाउ
इन फ्लैट वर्म्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। क्या कारण हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है कि उनको चलने की जरूरत ना महसूस हो। लोकोमोटरी ऑर्गन कब एब्सेंट होगा? जब उन हाँ, जैसे मान लीजिए टेप वर्म है, ठीक, टेप वर्म है तो टेप वर्म क्या करता है? ये आपका इंटेस्टाइन है, क्या है ये? इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहीं चपका रहता है। इंटेस्टाइन में क्या होगा? टेप वर्म क्या होगा? यहीं पे चपका होगा। कैसे चपका होगा? हुक से। ठीक है, वही वही बता रहा हूं। ये आपका इंटेस्टाइन है, क्या है ये? इंटेस्टाइन। समझिए, वही चीज समझा रहा हूं। ठीक है, किसका इंटेस्टाइन है? हमारा, ह्यूमन का। ठीक है, और इसमें ये क्या है? मान लीजिए एक टेप वर्म है, क्या है ये? टेप वर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इंटेस्टाइन है, उसमें क्या है? ये टेप वर्म। तो टेप वर्म उसमें क्या हुआ है? चिपका हुआ। कैसे चिपका हुआ है? ऐसे ऐसे थोड़ी चिपकेगा, हुक से। तो इसमें क्या है? हुक लाइक, जैसे आपका ये टेप वर्म है, ठीक है, तो टेप वर्म में हेड होता है। टेप वर्म में क्या होता है? ये आपका टेप वर्म है, तो टेप वर्म में क्या होता है? हेड। और हेड में क्या बने होते हैं? ये क्या है? हुक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? सकर। क्या बोलते हैं? सकर। हुक जानते हैं? कपड़े में हुक लगा होता है, वैसे उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? हुक। तो इस हुक के द्वारा क्या करता है? ये इंटेस्टाइन से चपका होता है। किससे चपका होता है? इंटेस्टाइन से। तो इसको चलने की जरूरत है। स्ट्रांग एडहेसिव का मतलब चिपकना। एडहेसिव का मतलब, जैसे फेविकोल है, फेविकोल क्या है? एडहेसिव सब्सटेंस है। ठीक है, उसे क्या होता है? चीजें चिपक जाती हैं। तो ये हुक भी क्या है? एडहेसिव है। ये इंटेस्टाइन से क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, तो सकर्स और हुक्स क्या काम करते हैं? एडहेसिव, अटैचमेंट कर सकते हैं एक लाइन में, अटैचमेंट। ठीक है, तो एडहेसिव ऑर्गन्स क्या हैं? सकर्स एंड हुक्स। इसका फंक्शन पूछता है कि सकर्स एंड हुक्स के फंक्शन क्या है टेप वर्म में, तो क्या है? नहीं, उससे उससे तो जब नहीं करता है। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है ये चीज? दिया था? नहीं नहीं, गलत दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। इसका काम क्या होता है? अटैचमेंट। क्या काम होता है? अटैचमेंट। और जो ये फूड लेता है, वो जनरल बॉडी सरफेस के एब्जॉर्प्शन से लेता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है। सकस का काम क्या है? ये चपकता है इससे। क्या होता है इससे? चपका होता है। हम्म। मैं सोच रहा उठाऊं कि ना उठाऊं, इसलिए टाइम लग गया चीजें। देखिए, तो सकस जो है, यहाँ पे होल्स हैं। यहाँ पे क्या है? होल्स, चार होल्स होते हैं, एक आगे, दो लेटर साइड में, क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, तो सकस क्या करते हैं? उससे चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ डायग्राम अच्छा बना हुआ है। ये आपका क्या है? टेप वर्म। क्या है ये? टेप वर्म। टेप वर्म में क्या है? ये हेड है, पूरा एरिया क्या है? ये हेड। ठीक है, और ये क्या है? नेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकले हुए हुक की तरह से क्या कहते हैं? हुक। ठीक है, और ये जो होल है इसे क्या कहते हैं? सकर्स। ठीक है, तो ये करता क्या है कि, जैसे मान लिया आपका इंटेस्टाइन है, ये क्या है? इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से क्या होगा? ये
ये सक्कर्स ऐसे होंगे ना, तो सक्कर से क्या होता है, चिपकता है। सक्कर्स और इंटेस्टाइन की वाल, ये क्या है, इंटेस्टाइनल वाल, दोनों आपस में से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। और हुक क्या करता है, हुक जो होगा ये ऐसे क्या करेगा, ये हुक का जो काम है अटैच करेगा। ये क्या करेगा, अटैच करेगा। दोनों का अलग अलग तरीके से अटैचमेंट है। पहला क्या है, वो उसमें फंसा ले रहा है। जैसे हुक का काम होता है ना कि जैसे कपड़े में लगाते हैं तो ऐसे कर लेता है, वैसे हुक कर ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है उसमें। दोनों का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन फाइनली दोनों का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट। ठीक है। तो समझ में आ गया हुक और शकर। ये एक सक्शन प्रेशर बनाता है। शकर क्या करता है, नाम शकर क्यों का है, सक्शन प्रेशर से बना है। सक्शन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हाँ वो, हाँ जब सक्शन प्रेशर अच्छा रहेगा तभी तो चिपकेगा वो, तभी तो हम चिपक जाएगा इससे। सक्शन प्रेशर कमजोर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पूरा हेड है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सबसे पहले हेड की शुरुआत कहाँ हुई थी। ठीक है, यही था। नहीं नहीं, ये नहीं था। 42 45, ठीक है। तो ये हो गया एडहेसिव ऑर्गेन लाइक पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है। तो इतना दिमाग में रखिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लोकोमोटिव ऑर्गेनल क्यों एब्सेंट होते हैं। तो क्या लोकोमोशन की जरूरत है यहाँ पे, जब वो पहले से चिपका हुआ है तो वो कैसे घूमेगा वो। ठीक है। इतना स्ट्रांग वो चिपका होता है कि उसको अगर निकालने की कोशिश की जाए तो भी क्या होगा, वो नहीं निकलता है। ठीक है। लेकिन कुछ प्लेट, वो क्या कहते हैं, प्लेटी एलमंथीज में क्या होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्री लिविंग, जो क्या होते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सीलिया टाइप का, क्या होता है उसमें, सीलिया। ठीक है। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें लोकोमोटिव ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, चीज़ों को अच्छे से समझे रहेंगे ना हर चीज़, तो क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे कर लेंगे। ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल अब तो एब्सेंट है, लेकिन क्यों एब्सेंट है ये जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है। अब शकर हुक का क्या काम है, ठीक है, ये सब जानना जरूरी है। तो इपिडर्मिस इज समटाइम्स सिलिएटेड, देखो यहाँ पे आ गया सिलिया, इपिडर्मिस समटाइम सिलिएटेड। ठीक है। ऑन द बॉडी ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स ए थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट, तो क्या कहते हैं, टेगुमेन, क्या बोलते हैं, टेगुमेंट। इसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ खा लेते हैं उल्टा पुल्टा चीज़ तो हमारे बॉडी में जाता है तो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये भी डाइजेस्ट हो सकता है कहाँ, इंटेस्टाइन में ही है। ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट से बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, इसको एक चीज़ दिया है, वो क्या है, थिक क्यूटिकल। इसके बॉडी के बाहर क्या होता है, एक थिक लेयर होता है, क्या होता है, एक थिक लेयर, उसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल। वो इसको क्या करता है, सारे दुश्मनों से बचाता है, जितने भी इसके एनिमीज हैं, एंजाइम्स और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो भी हो, उसे क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं वो इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल की लेयर। एक एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको पका के खाते हैं ना, तो पका के खाने के कारण भी तो हो सकता है कि जैसे आपने कोई फूड बनाया, सब्जी ही बनाया, तो सब्जी के थ्रू भी क्या होता है, ये टेप वर्म हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है। तो क्यों नहीं इंटर कर पाता है, जैसे अगर सब्जी हमने पका दिया तब तो किल हो जाएगा उसमें, इतने हाई टेम्परेचर पे, तो भी कैसे बच जाता है। जैसे मीट वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो मीट खाते हैं खासकर पिग का, पिग में पाया जाता है ये, और बहुत एरिया में क्या होते हैं, पिग का मीट खाया जाता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं, तो उसको तो पका के अच्छे से खाया जाता है, तो भी कैसे पहुंच जाते हैं उसके थ्रू। हम्म।
एक कुछ भी होगा उसको आप पका दिए इतना तेल पे, इतना हाई टेम्परेचर पे उसको छान रहे हैं फिर बना रहे हैं, तो वो तो बेचारा मर ही जाएगा। हम्म। ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यही इसका आंसर, क्यों? क्यूटकिल उसमें बाहर क्या होती है? क्यूटकिल की थिक लेयर होती है। वो बहुत हार्ड होता है क्यूटकिल की थिक लेयर, ठीक है। तो वो ना तो, मान लो एक डिस्ट्रॉय कर जाएगा, लेकिन टेपवर्म भी तो जाता है अंदर हमारे बॉडी में, जरूरी नहीं। हाँ वो एक के थ्रू ही मोस्टली आता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जो, नहीं इसमें भी जैसे मान लीजिए आपने उसका मीट बनाया, किसका मीट बनाया? पिग का। तो उसके जो लेयर्स होती है सबक्यूटनस लेयर पे क्या होते हैं? टीनिया सोलियम्स आ जाते हैं। वो भी एक होस्ट है ना, एक प्राइमरी होस्ट होता है, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो उसके थ्रू भी जा सकता है। हम्म। अभी इसको मैं तुमको डिटेल बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अभी इतना जानो कि जैसे फ्रूट्स है, क्या है? फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मोस्टली चांस क्या है? कि एग ही होगा, ठीक है। फ्रूट्स में चांस क्या है? एग ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो फ्रूट कहीं नीचे गिर गया या धूल उस पर गिरा, तो उसके थ्रू क्या आएगा? एग ही आएगा, तो उसका ट्रांसमिशन क्या होगा? एग के थ्रू ही होगा, ठीक है। लेकिन अब हम पॉर्क खा रहे हैं, पॉर्क का मतलब पीग का मीट, ठीक है। तो उसमें उसके बॉडी में तो वो भी है ना, टीनिया सोलियम भी है। वो आराम से रह रहा है, खा पी रहा है, तो डाइट आ ही जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। तो उसको अगर बहुत अच्छे से हम पकाएं, उसको क्या करें? बहुत अच्छे से पकाएं, तो तब तो मर जाते हैं ये। ऐसा नहीं कि कभी ये वाल नहीं गलेगी, इतना हार्ड नहीं है, एंडोस्पोर नहीं है। लेकिन ये होता है कि बहुत कम पकाने पर, या अध पका भोजन क्या होता है? अध पका कहते हैं। उसमें ये वाल गलती नहीं है, इसलिए वो क्या होता है हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? एक और बताया था मैंने, हाँ यहाँ पे, कि थिक फूड के कारण क्या होता है? ये एंजाइम्स जो हैं उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा कॉल आ रहा है कोई। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? मसल्स। क्या है? मसल्स। तो मसल इसके बॉडी वाल में प्रेजेंट होता है। इसके बॉडी वाल में मसल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैसा होता है? मीजो डर्मल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टेप वर्म में मीजोडर्म क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा क्या है? टिप्लोब्लास्टिक। तो जब टिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें क्या होगा? मीजोडर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब मीजोडर्म क्या बनाता है? मसल्स। इसमें मीजोडर्म क्या बनाएगा? मसल्स, ठीक है। इसके पहले कहीं मसल्स प्रेजेंट था? देना पाइन देना। इसके पहले जो आपने पढ़ा, कहीं मसल्स के बारे में सुना है? पोरीफेरा निडेरिया नहीं सुना है ना? तो पहला फाइलम है जहां से क्या बन रहा है? मसल्स, ठीक है। हाइड्रा में
होता है जैसे इपिथीलियो, हाइड्रा का मतलब, हाइड्रा बोले तो निडेरिया, ठीक है। इपिथीलियो मस्कुलर लेयर, ठीक है, इपिथीलियो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रू मसल नहीं है। मेन मसल कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेटीहेल्मंथीज में, ठीक है, जो कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन। हमारे बॉडी में जो मसल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मीजोडर्मल, ठीक है। ये भी क्या है? मीजोडर्मल। लेकिन इसमें क्या होता है? मीजोडर्म पाया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होते हैं? एसिलोमेट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें मीजोडर्म क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन इसमें अभी बॉडी कैविटी नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए क्या है ये? एसिलोमेट। कहने मतलब इसमें सीलोम क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। फिर क्या है? सॉलिड लूज मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मेसेंकाइमा प्रेजेंट, ठीक है। इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, लेकिन मीजोडर्म क्या है? प्रेजेंट है। उसे क्या कर रहे हैं? मेसेंकाइमा। इसके मीजोडर्म को क्या बोल रहे हैं? मेसेंकाइमा, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाइए, क्या आपका है? इनकम्प्लीट ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, या माउथ होगा। एक ही ऑर्गन है, वो क्या करेगा? या तो माउथ काम करेगा या किसका काम करेगा? एनस का, जिसका अब तक पहले पढ़ा आपने, निडेरिया में भी पढ़ा है। निडेरिया में भी क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, ठीक है। एक ही होल होता है, वही माउथ काम करता है, वही क्या करता है? एनस का काम, ठीक है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? टेप 1 में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली अब्सेंट होता है। देखो इसमें दो फॉर्म पाए जाते हैं, ध्यान सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है? इनकम्प्लीट, और दूसरा क्या होता है? अब्सेंट, ठीक है। तो बताओ कौन बताएगा? खुशी तुम बताओ। जो पैरासिटिक फॉर्म है, दो फॉर्म है इसमें, एक पैरासिटिक फॉर्म है, दूसरा क्या है? फ्री लिविंग फॉर्म। तो पैरासिटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, नहीं इनकम्प्लीट होगा कि एब्सेंट होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैरासिटिक फॉर्म में, सोच के बताना है, कोई इसमें नॉलेज की बात नहीं है। पैरासिटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? मतलब कि प्रेजेंट होगा, कहने का मतलब। क्यों एब्सेंट होगा? हाँ, ये पैरासिटिक फॉर्म है। ये फूड कहाँ से लेगा? जो हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइट वही भोजन क्या करेगा? ये ले लेगा, ठीक है। और कैसे लेगा? एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसको जरूरत नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो क्या आपका है? पैरासिटिक फॉर्म है, उसको देखिए थोड़ा समझा दे रहे हैं। ये आपका है टेप वर्म, क्या है ये? और ये क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या होता है? पैरासिटिक, ठीक है। और ये क्या होता है? फ्री लिविंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या करता है कि जो फूड डाइजेस्ट होके जाता है, ध्यान सुनो, जो इंटेस्टाइन में फूड जाता है डाइजेस्ट होके, उसी को क्या करता है? ये अपने बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड ये लेता नहीं है, खाता नहीं है, क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जैसे फंगस के बारे में पढ़ा है ना, वो फूड को क्या करते हैं? वो डीके करके तब लेते हैं। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? फूड को पहले डीके करते हैं एंजाइम्स के द्वारा, फिर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये वो भी नहीं करता है। ये पहले से फूड क्या है? डाइजेस्टेड है। उसको किसने डाइजेस्ट किया है? ह्यूमन ने। तो उसी डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जब इसको फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्यों इसको चाहिए डाइजेस्ट सिस्टम? नेचर ने ये कहा कि जब तुम्हें फूड डाइजेस्ट नहीं करना है,
तो भैया तुमको हम नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, नहीं दिया इसको। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या, ये फ्री लिविंग फार्म है, ये कौन सा है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग फार्म। ये एक्वेटिक होता है, पानी वानी में पाया जाता है, तो इसको ज़रूरत है, इसलिए इसको क्या किया गया है, दिया गया है। लेकिन कैसा है वो, इनकम्प्लीट। ठीक है, कैसा है, इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका डाइजेस्टिव के बारे में। तो याद रखिएगा कि दे एब्जॉर्ब, ये लाइन नोट कर लीजिए, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। ये जो टेप वर्म है या और भी जो वर्म्स हैं, वो कैसे अपना फूड लेते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा, कि वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, स्केलेटन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कैसे ये रिस्पायर करेगा, बॉडी सरफेस से। ठीक है, दे रिस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन जानते हैं क्या होता है, जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन इसका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। ठीक है, इसको, इसका एक आम नाम है सोलेनोसाइट्स। ठीक है, या क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनिफ्रीडिया। ठीक है, दे हेल्प इन आस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, एक्सक्रीशन जो होता है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेज में, उसमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उसका नाम क्या है, फ्लेम सेल। ठीक है, तो ये फ्लेम सेल क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बॉडी सरफेस पे पाया जाता है और क्या करता है, हेल्प करता है। इस्तेमाल, ये प्लेनेरिया है, क्या है ये, प्लेनेरिया है, बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके इसके बॉडी सरफेस पे दोनों तरफ, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, फ्लेम, FLAME, फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लेम सेल्स हैं, सब क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका एक टर्म दिया गया है यहाँ पे, आस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो आस्मो रेगुलेशन टर्म वहाँ देते हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड बैलेंस की बात आती है। किसकी बात आती है, फ्लूइड बैलेंस की। फ्लूइड बैलेंस का मतलब, हम्म हम्म, हाँ हाँ। तो एक लाइन में कहा जाए, अगर एक लाइन में बता रहे हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, मेन काम क्या है, आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन का मतलब कि हमारे अंदर जो फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड, उसका बैलेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट है, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए। जैसे वाटर हमारे पास अगर ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी क्या है, दिक्कत है। तो जितना वाटर चाहिए हमारे बॉडी में, उतना वाटर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक मैकेनिज्म चलता है, क्या चलता है, मैकेनिज्म। वो क्या करता है कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आस्मो रेगुलेशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। देखिए, आस्मो रेगुलेशन समझ लीजिए। आस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, इन
बॉडी, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, हमारे बॉडी का जो क्या है इन्वायरमेंट, ठीक है, तो कहने का मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे हमारी बॉडी है, ये क्या है हमारी बॉडी, तो अंदर क्या है एक इन्वायरमेंट है। उसे क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस नाम सुना है, पढ़ा है मैंने, हार्मोन्स में पढ़ाया था। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है कि हमारे बॉडी का पीएच कितना होगा, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, हमारे बॉडी में फ्लूइड कहाँ कहाँ कितना होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगा चीज़ों का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन्स, ये सब क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इनका एक निश्चित मेजरमेंट होता है, पीएच कितना होगा, ठीक है, जैसे पीएच 7 के आसपास होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए 7 के आसपास, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का हमारे 37 के आसपास होता है, ठीक है, उतना होना चाहिए। फ्लूइड की भी अमाउंट जितना होता है उतना होना चाहिए, तो सब कुछ मेंटेन रहता है, तभी हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क कर रही है। उसे क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है, सिस्टम, उसे क्या कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी के थ्रू, ठीक है। और अब देखें ऑस्मो रेगुलेशन, तो स्वीटिंग, स्वीटिंग क्या है, स्वीटिंग समझ रहे हो ना, पसीना निकलना, तो पसीना निकल रहा है हमारे बॉडी से, वो क्या कर रहा है फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है। जितने वाटर से एक्सेस वाटर है वो क्या हो रहे हैं, पसीने से निकल रहे हैं। तो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस कौन करता है, थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो लोअर एनिमल्स हैं उसमें ज़्यादा डोमिनेंट है ये। जैसे उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है अमीबा में, ठीक है, अर्थवर्म में पढ़ेंगे आप, ठीक है, और यहाँ भी ऑस्मो रेगुलेशन दिया है, ठीक है। तो फ्लेम सेल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। समझ में आया ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लेम सेल का एक नाम और है प्रोटोनिफ्रीडिया। क्या है, प्रोटोनिफ्रीडिया। तो ये प्रिमिटिव टाइप का, अब आगे आप पढ़ेंगे आप, आएगा आपका निफ्रीडिया। क्या आएगा, निफ्रीडिया। उसके बाद क्या आएगा आपका किडनी। क्या आएगा, किडनी। और उसके पहले क्या आपका है, प्रोटो निफ्रीडिया, ठीक है। ये स्केटरी ऑर्गन्स हैं, धीरे धीरे पहले प्रोटोनिफ्रीडिया आया, फिर क्या आया निफ्रीडिया आया, ठीक है, फिर क्या आएगा किडनी आएगा, ठीक है। इसका देख लीजिए नर्वस सिस्टम। अब क्या देख लीजिए इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का क्या होता है, लेडर लाइक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नर्वस सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम वहाँ प्रेजेंट था नीड एरिया में, वहाँ भी था, लेकिन उससे इससे थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का था। तो यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम आपका प्रेजेंट है और कैसा है, लेडर लाइक। लेडर लाइक का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, ये आपका मान लीजिए एक प्लेनेरिया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे पाया जाता है गैंग्लियन। क्या होता है यहाँ पे, गैंग्लियन। ये भी क्या है, गैंग्लियन, ठीक है। गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नर्व सेल। क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल, ठीक है। यहाँ बहुत सारे नर्व सेल क्या हैं, कलेक्ट हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, गैंग्लियंस।
ठीक है। तो यहाँ से एक नर्व कार्ड निकलेगा, क्या निकलेगा, नर्व कार्ड, यहाँ तक जाएगा। यहाँ से एक नर्व कार्ड निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है। तो ये गैंग्लियन है, ये क्या है आपका, है नर्व कार्ड है। ठीक है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। ठीक है। ये दोनों नर्व कार्ड्स ये नर्व्स के द्वारा क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कमीस्यूरल न्यूरॉन। ठीक है। ये नर्व कार्ड इधर जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स नर्व क्या है, ऐसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। जैसे ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल और ये क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स। ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, ये लेडर लाइक लग रहा है ना, तो इसको कहेंगे लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल जाना नहीं है, मैं इसे समझा रहा हूँ, बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें जो नर्व सिस्टम होता है कैसा होता है, लेडर लाइक। तो लेडर लाइक मतलब क्या हुआ कि ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड इधर रन करेगा। ठीक है। और ट्रांसवर्स न्यूरॉन्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ से कनेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से। ठीक है। तो क्या बना लेगा, लेडर लाइक बना लेगा। ठीक है। इसके बाद होता है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल। निडेरिया में फर्टिलाइजेशन कैसा था, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देखा गया था। ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका है सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोसेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है। प्लेनेरिया है, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, रीजेनरेशन, इसका मतलब क्या होता है, हाँ कोई ऑर्गन है उसमें प्रॉपर्टी है कि उसका इतना पार्ट क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। तो ये रीजनरेट करके क्या करता है, पूरी ऑर्गन्स बना लेता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन। जैसे लीवर हमारा है, लीवर कितना भी डैमेज हो जाए, कितना भी पार्ट लॉस हो जाए, उसको, हाँ टाइम लगता है, तो उसमें क्या होता है, वो लास्ट पार्ट क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। ठीक है। तो ये पावर पाई जाती है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में ये देखा गया है कि कितना भी उसका पार्ट लॉस हो जाए, वो क्या कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। ठीक है। ये एक जेनेटिक फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, जेनेटिक फिनोमेना, जीन्स को कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है। ये देखिए टेपवर्म है, ये जानते ही हैं। फेसियोला क्या है, लीवर फ्लूक। और सिस्टोस्टोमा क्या है, ब्लड फ्लूक। लीवर फ्लू किसे कहते हैं, फेसियोला को, और ब्लड फ्लू किसे कहते हैं, सिस्टोसोमा को। ठीक है। प्लेरिया के बारे में थोड़ा दिया हुआ देख लीजिए। ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। ठीक है। ये क्या है, नॉक्टर्नल है। क्या है, ऐसा है कैनाबिलिक। कैनाबिलिक का मतलब, कैनाबोलिज्म एक टर्म है, कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे आपका ये है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या करता है कि अपने बच्चों को ही क्या करता है वो, जैसे वो कभी कभी वो खा लेती है। ठीक है। तो इस टर्म क्या आते हैं, कैनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैनाबोलिज्म। ठीक है। तो ये
प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें पाई जाती है प्लेनेरिया में। ठीक है, फिर आपका है स्लो क्रीपिंग। स्लो क्रीपिंग का मतलब क्या हुआ, हाँ स्लो स्लो क्रीप करेगा, क्रीप करके मूव करेगा, ओमनीवोरस है। क्या है ये, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब हर्बीवोर्स भी है और क्या है, कार्निवोर्स भी है। ठीक है, पैसियोला हिपेटिका के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, लीवर फ्लूक। इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो 2 होस्ट में होती है। डाइजेंटिक पैरासाइट है, क्या है ये, डाइजेंटिक पैरासाइट है। पहला क्या है, प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट का मतलब ऐसा होस्ट जिसमें ये इसका लार्वा क्या होता है, बड़ा होता है और मैच्योर होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे प्राइमरी होस्ट, जैसे सीप और क्या है, गोट। और सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल, गार्डन स्नेल्स। स्नेल्स का मतलब मोलस्का। ठीक है, तो गार्डन स्नेल जो है वो क्या करता है, इसका सेकेंडरी होस्ट है। और एडल्ट फ्लूक इज फाउंड इन द बाइल डक्ट एंड लीवर सीप एंड काजेज लीवर रॉट और सिरोसिस। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट समझ रहे हो, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ से निकलता है, हम्म, बंद कर दे, ठीक ठीक ठीक। तो इतना आज रहने दिया जाए, ठीक है, अगला चेक कर देखेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया।